प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानियां। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू सुनील जी। नेक्स्ट। प्रणाम महाराज जी। यहाँ सुनील शेट्टी साहब ने बात की, सबने बात की सुरक्षा की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने। तो आपको देख के एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि सज्जनों के कल्याण के लिए, और धर्म यानी हमारा कर्म है, वो हमारा धर्म है, और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो यह महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है। और पहली मीटिंग में भी मैं था, और जो सब्सिडी है वो भी बहुत बढ़िया है। और फिल्म जगत के लिए, सिर्फ न केवल हिंदी फिल्म के लिए या किसी भी भाषा की फिल्म वहाँ अगर शूटिंग करने आए, फिल्मिंग करने आए, तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी एक बात, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत सारी फिल्में भी वहाँ शूट की, चाहे वो गंगा का घाट हो, लखनऊ हो, या कहीं पर भी। कोई भाई या कोई पुलिस वाला किसी भी प्रोडक्शन के पास पैसे मांगने नहीं आया, और ये सत्य है। और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्म सिटी बन रही है तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूंगा।
एक तो स्किल डेवलपमेंट के तहत यहां पर काम करने वाला जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है या लाइटमैन है या फोकस पुलर है या ट्रॉली चलाने वाला है, उसका भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगभग 60 से 70% लोग वो उत्तर प्रदेश से हैं। मेरे साथ लोग सहमत होंगे। उसमें काम करने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले, तो न केवल कलाकारों को, लेकिन ये शिक्षण भी स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है। और उसे अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो जो फिल्म सिटी बनेगी वहां उसको तो काम मिलेगा ही, वो कहीं पर भी जाके बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग अनुभव के आधार पर काम करते हैं, यहाँ आते हैं किसी के साथ बुलाने पर। बट अगर वो प्रशिक्षित होता है, छोटा से छोटा ट्रॉली पुलर भी अगर प्रशिक्षित होता है तो अच्छा काम होगा, क्योंकि उसकी ट्रॉली पुलर की गलती की वजह से भी एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कलाकार की गलती की वजह से तो लेना ही पड़ता है। तो वो अगर प्रशिक्षित हो, उस टाइप के जितने भी जो कामगार हैं वो सारे प्रशिक्षित हो, वो स्किल डेवलपमेंट के तहत हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। तो ये एक है। और दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे कि सेट डिजाइनर हो, तो उनके लिए कंसेशन रेट में वहां जमीन उपलब्ध हो, या मुझे नहीं मालूम उनका मॉनिटोरियम कुछ अलग करके उनको, क्योंकि वो बेसिक है, वो लोग बहुत बेसिक लोग हैं, और उनको कंसेशन रेट में वहां, क्योंकि वो हाँ कैसे हाँ उधर आउटपुट दे दे क्या चलिए ऑडियो के लिए आउट दे दे क्या नहीं सर पूरा किया हुआ Be here anytime.
the opening remarks on investments in Uttar Pradesh. थैंक यू सर। आप सभी का आज इस बैठक में स्वागत है। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अपने लिए एक लक्ष्य के पोटेंशियल को शोकेस किया है और आज हम मुंबई में उपस्थित हैं आप सभी के बीच में, जिसमें हम स्टेट रोड शोज की बिगिनिंग यहाँ पे कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आज इसको खुद काम हुआ है, वो आपसे छुपा नहीं है। यूपी की फिल्म पॉलिसी हैज बीन पिक्ड अप वेरी वेल और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म्स की शूटिंग और ओटीटी की शूटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जितने सीरियल्स बन रहे हैं उसकी शूटिंग में तेजी आई है और जो शूटिंग लोकेशंस निकल करके आई हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से जितना सहयोग मिला है उसी का ये रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश जो थी और उसके क्रम में हम लोगों ने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, इंडस्ट्री से भी किया, डिफरेंट प्लेयर्स से किया है जो भी फिल्म जगत से जुड़े हैं और प्रोडक्शन से जुड़े हैं और उनके इनपुट्स को शामिल करके और बिड इज आउट नाउ। 7 जनवरी इज द लास्ट डेट जिसमें कि बिड्स उसमें हम लोगों ने इनवाइट कर रखी हैं और उसमें यहाँ भी हम लोग इस रिक्वेस्ट के साथ में आए हैं। वैसे हम लोगों ने अलग से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी की हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें और वो एक